हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जानवासी। आज मार्गशीर्ष का दूसरा गुरुवार है। आज के दिन कहते हैं माँ की पूजा करते हैं। मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं अपनी माँ के पास हूँ, माँ विंध्यवासिनी के दरबार में हूँ और आज यहाँ मैंने व्रत रखा है। आज बहुत अच्छा दिन है। आज गुरुवार का मतलब दूसरा मार्गशीर्ष का गुरुवार है। हाँ, एक बात का दुख है कि मैं अपने घर पर स्थापना नहीं कर पाई, लेकिन माँ के दरबार में हूँ, ऐसी बात है। कल की फ़ोटो डाली है अभी यूट्यूब पे, बाद में फ़ोटो डालूंगी जब सारी पूजा हो जाएगी तो। लेकिन आज है माँ काली की काली गुहा। यहाँ कहते हैं तीन जगह है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। तो यहाँ पे कहते हैं ना, एक माँ विंध्यवासिनी के दरबार में तो सब दर्शन करते हैं, माँ काली गुहा में दर्शन करते हैं, अष्टभुजी में दर्शन कहते हैं। तो आज काली गुहा में आज होगा लौंग से अभिषेक। ऐसा मेरा मकसद, देखो, लौंग से अभिषेक करने का बस केशव अच्छे से आ जाए, यूट्यूब पे सबका काम अच्छा हो जाए, बस इस मकसद से आज लौंग का अभिषेक किया जा रहा है। क्योंकि माँ काली को लौंग का अभिषेक दो ही तरह से किया जाता है, या तो दुश्मनों के विनाश के लिए या अच्छे काम के लिए। लेकिन आज ये काम सिर्फ अच्छे कामों के लिए, कि योम ठीक हो जाए, केशव अच्छे से आ जाए, यूट्यूब के सारे लोगों का काम अच्छा हो जाए, ऐसा। प्लस आज सुल्तान जिन के लिए सब लोग ने पूछा है कि सुल्तान, देखो, सुल्तान जिन महंगा ज़रूर है, लेकिन आज की तारीख में वो जो काम कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। सामने वाला बंदा कहाँ है, क्या है, वो सारा कुछ बता सकता है, सब कुछ कर सकता है, तुरंत एक्टिव होता है वो। आप सोच नहीं सकते, वो उस तरह से काम कर सकता है। आपका दुश्मन उसका दुश्मन है, आपका दोस्त उसका दोस्त है। एक बार वो आपके पास आ गया तो एक बच्चे के जैसा है, लेकिन उसे गलत काम में यूज़ नहीं करना है। हमें उससे ज़्यादा चीज़ों का काम नहीं करवाना है, क्योंकि शक्तियाँ एक बच्चों जैसी होती हैं। उनको अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो, कहते हैं ना, भ्रम में पड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता फिर मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा। दूसरी बात है, जब हमें शक्तियाँ लेते हैं तो हमें काम है कि रात को एक बार, भले हमको बिल्कुल टाइम ना मिले, लेकिन दिन में एक बार उनको एक खाना पीना देना, जैसे देते हैं वैसे। जैसे हम कुछ खाना खाते तो उनमें से थोड़ा सा खाना उनके लिए निकाल के रख दीजिए, उन्हें बाल भोग दीजिए। फिर उसके बाद बाल भोग में मतलब जो भी आपके घर में मीठा हो, नहीं कुछ मीठा हो तो शक्कर दीजिए, खाना खाते समय खाना दीजिए। प्लस रात को 2 अगरबत्ती लगा के उनका ध्यान कीजिए, जो मंत्र वो आपको आके देता है उस मंत्र का ध्यान दीजिए। बहुत सारे जन हैं जिन्होंने कहा है कि माँ हमें नंबर मिला है, सुल्तान जी ने नंबर दिया है। नंबर ऐसे एक्टिव नहीं होता है, नंबर को एक्टिव करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। मुझे उससे इजाज़त लेनी पड़ती है, मुझे पूछना पड़ता है कि वो कैसे और किस तरह से वो नंबर को यूज़ किया जाए। क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, जब सुल्तान जी ने आदमी शक्ति सिद्ध करता है, साथ में काली हल्दी का जो मैंने प्रयोग बताया, काली हल्दी का प्रयोग आप समझो, कहीं भी आप यूट्यूब नेट पर सर्च मारो, वो बहुत पावर होता है उसके अंदर। वो एक आदमी को खिंचाव की ताकत देता है। तो काली हल्दी से एक और बात होती है, तंत्र मंत्र की विद्या अपने तक नहीं आती, कोई कितना भी कोशिश करे नाकाम रहता है। सब काम में हम पावर में रहते हैं, एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति मिलती है, ये सब काम होता है। आप देखिएगा, जब भी कहीं वशीकरण का टीका बनता है, वशीकरण के टीके में भी नॉर्मली काली हल्दी का प्रयोग किया ही जाता है। आज का है, आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष का दूसरा गुरुवार है। आज के दिन आपको ये करना है कि आप, पहले ही बताया, आज महालक्ष्मी की पूजा कीजिए, दिन भर महालक्ष्मी का रटन कीजिए। आज के दिन किसी के लिए कुछ बोलिए मत। आज के दिन हो सके तो चौखट पे पीले वस्त्र पहनिए, और मतलब अच्छे से, क्योंकि आज सुहागनों का दिन रहता है। हो सके तो शाम को, आज के दिन पूरा दिन व्रत रखिए, पति के पैर पड़िए। घर के बाहर अगर आपको लगता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, तो घर की चौखट पे गौमूत्र में हल्दी मिला के घर के चौखट पे लेपन कीजिए। घर के दीवारों पे स्वास्तिक बनाइए। आज के दिन किसी से भी लेन देन मत कीजिए, क्योंकि आज के दिन लेन देन करने से हमारे घर से लक्ष्मी सदा के लिए बाहर चली जाती हैं। आज के दिन हो सके तो अवॉइड कीजिए, किसी को भी ना 1 रुपया उधार दीजिए, ना किसी से 1 रुपया उधार लीजिए, ऐसा। शाम के टाइम मीठा भोजन बनाइए, मीठा भोजन बना के माँ को चढ़ाइए, गाय को खिलाइए, उसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ वो भोजन कीजिए, ऐसा। दूसरी बात है, बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ाई की बात है, तो उसमें ये बहुत अच्छा मंत्र है कि आप ह्रीम मंत्र का जप अगर बच्चों को बोलते हैं माँ के सामने संध्या के टाइम करने को, तो ये बात यकीन कीजिए कि उससे बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत कम है, ये है, तो आप हल्दी को, गौमूत्र में हल्दी को भिगा के अगर उसके माथे पे लेपन करें गुरुवार के दिन, या नाभि पे अगर उसका लेपन करें, तो ये बात सही है कि बच्चा अपने आप पढ़ाई में, सब में, उसको जो भी याद करेगा फटाफट याद होता है, ऐसी बात है। आज के दिन तुलसी के दिए के पास, आप तुलसी के पास, आज का मतलब मार्गशीर्ष का बहुत बड़ा गुरुवार है, दिसंबर की 1 तारीख है। तो आज के दिन आप चाहें तो तुलसी के पेड़ पर एक धागा
अब एक धागे पे अपनी मन्नत मांग बांध के एक नया पॉजिटिव चीज़, जैसे कि हमें ये नहीं बोलना है कि हमारा ये काम हो, ये हमारा काम हो चुका है, ऐसे करके 11 गांठें बांध के तुलसी के पौधे पे अगर वो डोरा बांधते हैं तो बहुत जल्दी हमारी विश पूरी होती है। संध्या के टाइम में घी का दीपक लीजिए। घी के दीपक में ऐसे तो कम से कम गुरुवार के दिन घर के बाहर रंगोली लगानी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी सबके घर पे घूमती हैं आज के दिन। तो 9 दीपक लगाइए, क्या बोलते हैं, घी का दीपक लगाइए, जिसमें एक घी का दीपक तुलसी के पास रात भर जलना चाहिए। तो उस घी के दीपक में शहद, शक्कर, घी है ना, केसर डाल के घी का दीपक लगाने से घर में धन की वर्षा होती है, ऐसा। और मैंने पिछली बार भी बताया था, ओम ह्रीम नमः, ओम ऐम ह्रीम नमः का जाप अगर हम तुलसी के पौधे के पास रात को 9 बजे से लेके 12 बजे के अंदर करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 11,000 भी मंत्र करते हैं तो राजपद्य का योग मिलता है। और बाकी आपको जमे तो ये मंत्र का जाप कमल गट्टे से कीजिए। ओम ऐम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम ऐम श्रीम ह्रीम श्रीम कम महालक्ष्मी नमः। फिर से बताती हूँ, ओम ऐम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम ऐम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र हर जगह पे है। ये मंत्र करने से कमल गट्टे की माला से ज़्यादा 11 माला भी कर लिया तो भी माँ का आगमन शुरू हो जाता है, ऐसा कभी आदमी दुखी नहीं रहता। लेकिन आज के दिन हो सके तो लेन देन बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज हमारे घर में लक्ष्मी माँ बैठी रहती है तो हमें अपना धन बाहर किसी को भी नहीं देना चाहिए, ऐसी बात है। घर में मीठा भोजन बनाइए, मीठे भोजन का भोग लगाइए, माँ को भोग लगाइए। बाहर जितनी सुहागनें, अगर आज कोई भी सुहागन आपके घर पे आ जाती है या कोई भी मांगने वाला आपके घर पे आ जाता है तो उसे ना मत कहिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी किसी के भी रूप में आ सकती हैं। तो उसे घर का पैसा मत दीजिए, लेकिन घर का अनाज या कुछ ना कुछ तो दे के विदा कीजिए, खाली हाथ मत भेजिएगा, क्योंकि माँ कोई भी रूप में आ सकती हैं। इसलिए कोई भूखा अगर आपके घर पे आता है तो बगैर खिलाए मत भेजिए, क्योंकि दान करने से, हम जो उपवास रखते हैं उससे बड़ा जब दान करते हैं तो बात अलग, उसका ज़्यादा फल मिलता है। हम जब व्रत रखते हैं, जैसे कितने लोग मार्गशीर्ष का व्रत रखते हैं तो दिन में फरार भी करते हैं और शाम को खाना भी खाते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अगर शाम को हम एक टाइम पूरा भोजन कर रहे हैं तो हमें दिन भर सिर्फ चाय और पानी पे रहना चाहिए, क्योंकि दोनों टाइम नमक खाने का कोई मतलब नहीं, फिर उपवास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर इससे अच्छा उपवास ही मत रखिए, ऐसी बात है। आज दूसरा मार्गशीर्ष का गुरुवार है, अगले हफ्ते तीसरा है। शायद हो सकता है कि मैं अगले तीसरे गुरुवार तक अपने घर पे आ चुकी रहूं, या चौथे गुरुवार को तो मैं रहूँगी ही, लेकिन ये है कि ज़रूर है कि तीसरे गुरुवार तक शायद मैं अपने माँ का स्थापना खुद करूँ, ऐसी बात है। तो बस विद्या देवी की तरफ से सबको यही, मेरी माँ विंध्यवासिनी की तरफ से सबको ये आशीर्वाद है कि सदा सुहागन रहो, सदा फले फूलो, अपने पति की इज्जत करो और आने वाले भविष्य में सब कुछ अच्छा हो, आपके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, कभी धन की कमी ना हो, कभी किसी का वो। सबसे बड़ी बात, जिसके पास बहुत कुछ है उसे भी कहूँगी, जिसके पास कुछ नहीं उसे भी कहूँगी, कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि हमारे दरवाजे पे अगर कोई कुछ मांगने आता है तो हमारा काम है उसे देना, समझे। कोई भी आए कभी किसी को मना मत कीजिए। अगर हमारे घर में कुछ नहीं है तो भी उसे कुछ ना कुछ दीजिए, नहीं दे सकते तो एक कप चाय पिला दीजिए, एक कप पानी पिला दीजिए। और अगर भगवान ने बहुत कुछ दिया है तो दान, आज मार्गशीर्ष के गुरुवार में दान धर्म करना बहुत अच्छा रहता है। पैसों का दान धर्म बिल्कुल नहीं करना है, हो सके तो ये सब कीजिए। शाम को अगर कोई सुहागन मिलती तो हल्दी कुंकू कीजिए, कोई भी हमारे दरवाजे में माँ लक्ष्मी का रूप समझ के उसका हल्दी कुंकू कीजिए। आज के दिन झूठ मत बोलिए, किसी की चुगली मत कीजिए, कोई काम ऐसा मत कीजिए जिससे आपको माँ लक्ष्मी नाराज़ हो, क्योंकि आज के दिन ना सिर धोया जाता है, ना साबुन लगाया जाता है, ना घर में ज़्यादा साफ़ सफाई की जाती है। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना भी अच्छा बात नहीं होता, क्योंकि माँ लक्ष्मी गंदगी में ही रहती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं रहता। इसलिए घर में आज के दिन तो झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। अभी कैसा है, अभी न्यू ज़माना है बॉम्बे, पहले तो गाँव में गोबर लिपा जाता था। तो अभी आप ज़्यादा झाड़ू पोछे का मत कीजिए। एक बार समझो कपड़े से एक बार झाड़ू मार दिया, ठीक है। अभी कैसा बॉम्बे है, जैसे तो पोछा मार लिया, ठीक है। लेकिन आज के दिन साफ़ सफाई नहीं किए जाते, कपड़े नहीं धोए जाते, बाल नहीं धोया जाता, ये ज़रूरी है। जिसके वो बेटा है, जिस औरतों को पुत्र धन मिला है, उस औरत को गुरुवार और शुक्रवार के दिन बाल बिल्कुल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि पुत्र धन रहता है, वहाँ पे बाल नहीं धोया जाता। आदमियों के लिए भी कहा जाता है कि आदमी आज के दिन दाढ़ी बाल ना करें। शुक्रवार के, जिनको बेटा है उनको तो स्पेशली शुक्रवार के दिन बिल्कुल दाढ़ी बाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर बच्चे पे मंगल ग्रह का असर आता है। ऐसे ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके बहुत काम की जगह है। बाकी सुल्तान जी की शक्ति लेने से, देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे जन कहते हैं सुल्तान जी की शक्ति भले महंगी है, लेकिन आपका काम तुरंत 72 घंटों में, मिनटों में करेगी, चाहे दुश्मन का हो चाहे कैसा भी हो। प्लस आपको पैसे का आवक चालू करेगी,
आपकी हर विश पूरी करेगी आपको, लेकिन घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहाँ घमंड आया ना शक्तियाँ नाराज़ हो जाती हैं। वैसे की विश करेंगे और उसके बाद वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा रास्ता खोलेंगे कि आपको अचानक कहीं से बड़ा धन का लाभ होगा, कहीं अचानक से प्रॉपर्टी का लाभ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो असोचनीय होगा ऐसा। तो इस सारी चीज़ों को समझिए, क्योंकि सुल्तान जिन का भी कितने लोगों ने कहा कि हमें धन का प्रॉब्लम है। मैं आपको सच बोल रही हूँ, एक बार आप सुल्तान जिन लीजिए और साथ में काली हल्दी मंगवाइए आपके एड्रेस पे, क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि जो भी सुल्तान जिन की शक्ति ले रहे हैं उसके साथ हम खुद उनको सुल्तान जिन का एक तावीज़ और एक काली हल्दी का पैकेट कुरियर करेंगे। उसके बाद एक चीज़ जो उसका मंत्र है वो मंत्र हम बाकायदा उसमें लिख के कुरियर करेंगे, क्योंकि व्हाट्सअप पे उनको समझ में नहीं आता है। वो करने के बाद उनको जो फ़ायदा होगा वो हमें फ़ायदा आप शेयर कीजिए, फिर वो सारी बातें हम यूट्यूब पे शेयर करेंगे, ऐसा है। लेकिन सुल्तान जिन लेके देखिए, ये अचानक जब हल्दी को रखते हैं हम और सुल्तान जिन को बुलाते तो इंसानी रूप में आपको दर्शन दे के आपकी चीज़ों को खींच सकता है, ये ताकत है उसके अंदर, ऐसी बात है। और वो सारा तरीका मुझे पता है, मैं अपना सारा तरीका कभी किसी को नहीं बताती हूँ, मुझे उतना ही बताती हूँ जितना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि सुल्तान जिन की पूरी पावर और पूरा क्या है उसका वो सिर्फ मैं जानती हूँ। जो लोगों को मैं सिखाती हूँ उनको भी नहीं बताती हूँ कि उसकी पूरी पावर का यूज़ कैसे किया जाता है, क्योंकि मिसयूज़ होने लगेगा ना। थोड़ी सी ही पावर में लोग उसका मिसयूज़ करने लग गए हैं, अगर पूरी पावर बता दूँगी तो पूरा जग ही खरीद लेंगे ऐसी बात है। ये है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे ग्रुप में कितने लोगों को सुल्तान जिन दिया, यूज़ करने नहीं आ रहा है, लेकिन उसको सही तरीका है, वो बच्चा है। हम भी करते हैं, बारिश का आवाहन करते हैं, ये आवाहन करते हैं, लेकिन उससे जिद नहीं करती हूँ मैं, उसको पहले हमको खाना पीना देना पड़ता है, ऐसा। तो बस आज गुरुवार की पूजा है, जो अपने हैं महालक्ष्मी की कीजिए, और जो भाई मुस्लिम भाई हैं वो लोग यही कर सकते हैं कि आज के दिन हो सके तो जितना, अगर उनको पैसों की दिक्कत है तो जितना हो सके सूर्य इखलियास पढ़िए, शाम तक आपको कहीं ना कहीं से पैसा आना है। जितना कसरत से दिन भर सूर्य इखलियास पढ़ते रहिए, कसरत से बस मन में एक बात कह के पैसा आ चुका है, पैसा आ चुका है, पैसा आ चुका है, आज मुझे 50 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, सूर्य इखलियास पढ़ते जाइए। अगर शाम तक नहीं आया ना तो विद्या देवी नाम बदल देगी, बस इतनी बात है। लेकिन आज के दिन लेन देन मत कीजिए, ये बात याद रखिए। गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, लेन देन मत कीजिए, अच्छी बात नहीं रहती, क्योंकि आजीवन के लिए लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है, बस। बाकी अगर आपको लगे तो मेरा नंबर है 9004419917 पे व्हाट्सअप नंबर है। मैं मिलती नहीं हूँ किसी से मेरा मिलना मिलाना काम नहीं है, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। भरोसा हो, चाहे विदेश हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जिसको भी भरोसा हो, आप मुझे व्हाट्सअप पे नाम, फोटो, एड्रेस भेजिए, खर्चा भेजिए। 72 घंटे में विद्या देवी आपको साक्षात्कार खुद दर्शन करवा के देगी शक्तियों का, और आपका काम करके देगी। जय माता दी।